हम लोग मुसलमान हैं, अल्लाह का शुक्र है, दुनिया में सबसे मजबूत कौम है। तो हमारा जो खौफ है वो लोगों में और जो नॉन मुस्लिम जो उनमें बिल्कुल है। होती है मुस्लिम कंट्री हो, पाकिस्तान में छोटा सा इशू हो तो वो बड़ा इशू बना के वो शो करता है। इंटरनेशनल मीडिया भी ऐसे नेगेटिव एज देता है, जबकि इंडिया में आप देख लें कितने होते हैं, कत्लेआम होती हैं, औरतों का ज्यादती होती है, स्टूडेंट में वो। अब कोई भी मुल्क है, इंडिया कोई दुनिया को प्यारा नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट होते हैं मुल्कों के आपस में। अब फ्रांस के इंडिया के साथ इंटरेस्ट हैं, वो उधर से वो जंगी सामान भी, तैयारी वगैरह भी। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि वो फोर्सली करते हैं। एक तो मुसलमान है वहाँ पे, मिनॉरिटीज़, तो वो कोई अपना इतना रिएक्ट शो नहीं कर पाते। पाकिस्तान और दूसरी जो कंट्रीज़ हैं मुस्लिम कंट्रीज़ में डेफिनेटली हमारा एक तो एज इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी पॉजिटिव होता है कि हम कोई भी मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है, अगर इंडिया के मुसलमान पाकिस्तान के मुसलमानों से कई ज़्यादा फैसिलिटेट उनको किया जा रहा है, वो कई ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं और कई ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिलती हैं। नहीं। हरे कृष्णा, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मैं नाम साथी के साथ आप लोग देख रहे हैं रिएक्शन चैनल। दोस्तों आज का टॉपिक ये है कि आप लोगों को पता है कि फ्रांस में क्या हो रहा है। एक राइट्स चल रहा है, बहुत ही खराब राइट्स है और इसमें एक नया न्यूज़ आया कि फ्रांस ने क्या किया कि सारे देश के जो अरब है, जो ज़्यादातर मुस्लिम ममालिक है, उनका वीज़ा बैन कर दिया है। लेकिन इंडिया का वीज़ा बैन नहीं हुआ है। इंडिया से हिंदू मुस्लिम जब कोई भी ट्रैवल कर सकता है। इसके ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक का हम राय देखेंगे, क्योंकि वो लोग तो जलेबियाँ पकाएंगे और उनका राय देखने आप लोगों को बहुत मजा आएगा। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो है सना अमजद का, फुल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाकर आप चेक कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट कर दूसरे वाले चैनल में नहीं आए तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोग में से बहुत सारे लोग वीडियो हर रोज देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट कर देना, करते 3 2 1 स्टार्ट। हाल है, फ्रांस की हुकूमत ने मौजूदा सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए तुर्की, पाकिस्तान समेत कई अरब ममालिक के मुसलमानों के वीज़ाज बैन कर दिए हैं और इन्होंने इंडिया के साथ दोस्ती निभाते हुए कहा कि इंडिया के मुसलमान वहाँ पर जा सकते हैं और वहाँ पर जाकर रह भी सकते हैं। क्या कहेंगे, इतना बड़ा वैल्यूज़ का फ़र्क क्यों इंडियन मुस्लिम्स में और बाकी कंट्रीज़ के मुस्लिम्स में? असल में इंडिया की शुरू से पॉलिसी यही है कि वो जहाँ भी अपने बेनिफिट देखता है तो वो इन्वॉल्व हो जाता है। उससे ये नहीं होता कि कहीं भी इंसानियत की, ह्यूमन रिलेशन की या किसी की भी वायलेशन हो रही हो, वो इस पर देख ही नहीं रहा होता। वो तो अपने बिजनेस को देख रहा होता है कि हमारा किस में लॉस है, किस में प्रॉफिट है। वो जस्ट साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। के बिजनेस में पाकिस्तान और दूसरी जो कंट्रीज़ हैं मुस्लिम कंट्रीज़ में डेफिनेटली हमारा एक तो एज इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी पॉजिटिव होता है कि हम कोई भी मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है, अगर उसके साथ ज़्यादती होती है या जैसे वो रिसेंटली वायलेशन हुआ है तो उस पर तो पॉजिटिव रिएक्ट आता ही आता है, गवर्नमेंट एंड से हो या आम आवाम के एंड से हो, तो हमारा तो आता ही आता है। तो डेफिनेटली उन्होंने देखते हुए हमें तो बैन कर दिया, लेकिन इंडिया का उन्हें पता है कि इनको पॉजिटिव तो कोई नहीं आएगा। हमारे इनके साथ बिजनेस रिलेशन ऐसे हैं कि वो इस एंड पे आएंगे नहीं, वो अपना सिर्फ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एज देते हैं। कोई कैसे इतना झूठ बोल सकता है? आप लोग आप मजा कर रहे हो। आप लोग नॉन मुस्लिम के ऊपर राइट्स को बात करते हो आप लोग, हाँ? इसलिए आपके देश में नॉन मुस्लिम तो कम हो गए ना। नॉन मुस्लिम का इतना देते हो कि इसलिए वो देश छोड़ के भाग रहे हैं, इसलिए उनको वो स्पेशल एक्ट बसाया जा रहा है, इसलिए ना। कौन से नॉन मुस्लिम कंट्री में कोई नॉन मुस्लिम के ऊपर अत्याचार हो तो कहाँ पे आप लोगों ने कभी प्रोटेस्ट किया है? आप लोग वहीं पे प्रोटेस्ट करते हो जहां पर मुसलमान को कुछ आता है, और वही फेक प्रोटेस्ट करते हो, अपना देश ही जलाते हो। और बात रहा कि आपको क्यों नहीं निकाला। अगर आप लोग दंगे करोगे फ्रांस में जाके तो फ्रांस का आप लोगों को स्वागत करेगा। उस दंगे में बहुत से पाकिस्तानी भी थे, तो आपको स्वागत करेगा। अब कट्टरपंथी है। इंटरनेशनल कम्युनिटी भी ऐसी है कि बस नाम से ही है कि वो कई वायलेशन होती है। मुस्लिम कंट्री हो, पाकिस्तान में छोटा सा इशू हो तो वो बड़ा इशू बना के वो शो करता है। इंटरनेशनल मीडिया भी ऐसे नेगेटिव एज देता है, जबकि इंडिया में आप देख लें कितने होते हैं, कत्लेआम होती हैं, औरतों का ज्यादती होती है, स्टूडेंट में वो जो इशू बना था हिजाब के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें भी कोई इंटरनेशनल ने कोई एक्शन नहीं लिया उस पर। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं तुम्हारी क्योंकि उनकी गवर्नमेंट इन मामला को खुद बड़े अच्छे से हैंडल कर लेती है ना। अभी हिजाब वाला जो मामला हुआ, उनकी गवर्नमेंट ने वहाँ के स्कूल के जितने भी स्टाफ थे उन्होंने खुद इस मामले को बड़े अच्छे से हैंडल कर लिया, इसलिए पूरी दुनिया में इस मुद्दे को उतना उछाला नहीं गया। नहीं, इसमें दो इश्यूज हैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। ये है कि वो फोर्सली करते हैं। एक तो मुसलमान है वहाँ पे, मिनॉरिटीज़, तो वो कोई अपना इतना रिएक्ट शो नहीं कर पाते। दूसरा जो उनका मीडिया है वो अपना हमेशा पॉजिटिव एज दिखाता है, जबकि हमारा न्यूट्रल इशू होता है। हम लोग हमारे एंड पे होता है तो हम लोग देख रहे हैं कि यार इसमें ये प्रॉब्लम है, तो हम न्यूट्रली उसको अपने कमेंट्स करते हैं, जबकि इंडिया ये नहीं करने देता।
इंटरनेशनल लेवल पे अपने आप को वो तो शो करता है कि हम न्यूट्रली सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो होने नहीं देते। उनकी एजेंसीज, उनकी गवर्नमेंट, उनके टोटल जो इंस्टीट्यूट है वो इन्वॉल्व होके वहाँ फोर्सली उसको क्लोज कर देते हैं। अच्छा, आप इस चीज़ को एडमिट करते हैं कि इंडिया के मुसलमान पाकिस्तान के मुसलमानों से कई ज़्यादा फैसिलिटेट उनको किया जा रहा है, वो कई ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं और कई ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिलती हैं? नहीं, क्या बोला तूने? सिर्फ एक दो हैं एरियाज जहाँ पे उनको मिल रही है। अच्छा, शोबिज़ में देख लें, मुस्लिम होंगे, ओके। आप दूसरे एड पे देखें, क्रिकेट वगैरह में आपको नज़र आ रहा होगा। अदरली आप दूसरे जितने इंस्टीट्यूट हैं उनमें देख लें, टॉप सीटर्स कौन बैठे हैं? मुस्लिम तो टोटली डाउन साइड पे चले गए हैं। कोई मिनॉरिटीज़ हैं, उनको फोर्सली नीचे। आप जिस मोदी साहब को आप बात कर रहे हैं, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर मोदी है, तो उन्होंने जो गुजरात में ये इतने दंगे फसाद करवाए, कितना कत्लेआम करवाया, इंटरनेशनल लेवल पे बैन किया। इंटरनेशनल लेवल में अब दोबारा मोदी को तो फॉरेन के जो यूरोप अमेरिका में बैन कर दिया गया था, वो विजिट नहीं करता थे, लेकिन जब हुकूमत में आए हैं आप देखें उनके रिलेशन कोई इशू ही नहीं उठाता। मैंने बहुत सारे इंडियन मुस्लिम्स के इंटरव्यूज़ किए हैं, जितनी वो खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो बताते हैं, तो जानकर देखकर बड़ी हैरानी होती है। नहीं, कोई कर ही नहीं पाता पॉजिटिव पॉइंट कमेंट्स वहाँ पे। अच्छा। उन्हें पता है कि हमें उठा लिया जाएगा। आप करते हैं सरेआम तो वो कत्ल कर देते हैं लोगों को। उनके ऐसे एजेंट हैं जो गवर्नमेंट इन्वॉल्व ही नहीं होती, उनके थ्रू मरवा देते हैं। उनकी ऐसी टेररिस्ट एजेंसीज हैं जो मरवा देती हैं। ये आपको कैसे पता चला, आपका सोर्स ऑफ नॉलेज? वो अफगानिस्तान भी हमारी जो स्पोर्ट में बोलता है, कश्मीर के इश्यूज पे बोलते हैं, मुस्लिम तमाम कंट्रीज। अफगानिस्तान हमारी स्पोर्ट में है? डेफिनेट है। अगर मुस्लिम है वो उनके अंदर एक चीज़ है, अगर वो सपोर्ट करें या ना करें, एज ए मुस्लिम अगर कहीं भी इशू आता है तो वो डेफिनेट आपकी सपोर्ट करते हैं। सर, अफगानिस्तान के लोग जितना पाकिस्तान से नफरत करते हैं ना, शायद भारत भी ना इतनी करता। इसमें काफ़ी रीजंस हैं। आप एक एंड से देख रहे हैं, आप दूसरी साइड से भी देखें हमने क्या किया है। तो आप फिर ये कैसे कह सकते हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि अफगानी हमारे भाई और वो हमारे लिए अच्छा सोचते हैं, कि हमारे लिए स्टैंड लेते हैं, तो वो हमारे लिए ना अच्छा सोचते हैं ना हमारे लिए स्टैंड लेते हैं? कश्मीर की बात कर रहा हूँ, कश्मीर पॉइंट ऑफ व्यू से। सर, मुसलमानों को लेकर ये कॉन्सेप्ट इंटरनेशनली बिल्ड कर दिया गया है कि हम एक दहशतगर्द मुल्क हैं और अगर किसी मुल्क में जाकर कुछ बुरा हो रहा है तो उसके पीछे मुसलमान ही है। क्या वजह है, हमारा इमेज इतना ज़्यादा ख़राब क्यों हो चुका है? देखें, मैं फिर वही बात करूँगा कि ये तो मतलब एक हम लोग मुसलमान हैं, अल्लाह का शुक्र है दुनिया में सबसे मजबूत कौम है, तो हमारा जो खौफ है वो लोगों में और जो नॉन मुस्लिम जो उनमें बिल्कुल है और होना भी चाहिए। लेकिन इसमें ये चीज़ है कि मैं फिर वही बात करूँगा कि गवर्नमेंट की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों को oblige करे दूसरी कंट्रीज़ में, और अगर वो इस तरह से नहीं करेंगे तो ये चीज़ें जो हैं वो आए दिन आपको सुनने के लिए मिलेंगी। बड़ा अफसोस होता है, दुख होता है ये चीज़ देख के कि जो पाकिस्तानी है वहाँ पे इंतहाई परेशान है। ये नहीं कि सिर्फ फ्रांस में, हर कंट्री में, जहाँ पे दुबई है, मेरे कुछ दोस्त भी दुबई में हैं और कुछ यहाँ से MBA करके टैक्सी चला रहे हैं वहाँ पे, और 3-4 साल बाद फिर वापस आ जाते हैं इधर कि यार वहाँ पे उस तरह से कुछ सपोर्ट नहीं है पाकिस्तानी गवर्नमेंट की भी और वहाँ के जो लोग हैं उनकी भी। लेकिन हम एक ज़िंदा कौम है और अल्लाह का शुक्र है, इंशाल्लाह मतलब पाकिस्तानी कभी भी अपने भाइयों को इस तरह तनहा नहीं छोड़ते। हमारी सपोर्ट उनके साथ है हर तरह से। पाकिस्तान और कई अरब ममालिक के मुसलमानों के वीज़ाज बैन कर दिए, लेकिन वहाँ पर इंडियन स्टूडेंट को वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। देखें जी, बात आपने खुद ही इसका आंसर दे दिया कि उनकी गवर्नमेंट उनको जो है वो सपोर्ट कर रही है। हमारी गवर्नमेंट अगर सपोर्ट करना चाहे, और ये कर भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये नहीं कर सकते, इनके पास इतनी अथॉरिटीज़ हैं, इतने ये पावरफुल हैं पूरे दुनिया के अंदर। ज़ाहिर है पाकिस्तानी एक इस्लामी मुल्क है और सबसे नंबर 1 इस्लामी मुल्क है, तो ये क्यों नहीं करते? सवाल तो ये कि ये करते क्यों नहीं है? या तो इनके पास प्रॉब्लम्स हैं या इनके पास सोल्यूशन कोई नहीं है। आई थिंक वी मूव टू फाइंड द सॉल्यूशंस कि हमें सोल्यूशन। अब देखें वैल्यूज़ का कितना फ़र्क आ जाता है कि वो उधर रिसेंटली वो जो थाने में वो एक नौजवान को तशद्दुद करके मारा गया है, और वो एक सिविलाइज कंट्री है कि उधर एहतजाज का हक है, कि वो इतनी करते हैं, यानी कि लोगों की हर बंदे के हुकूक हैं, उस वजह से हो रहे हैं। लेकिन उसकी वजह से कुछ लोगों के, कुछ मुल्कों की होती होंगी जो अब अनलीगल गए हैं, पाकिस्तानी हो या तुर्की, क्योंकि हम है वीक मुल्क हैं, यहाँ से लोग अनलीगल रोज़ी के सिलसिले में जाते हैं, तो वो उन्होंने कोई एजेंसियों का कोई इशू होगा और उन्होंने इस पर इसलिए पाबंदी लगाई होगी। और अदरवाइज़ फ्रांस में लीगली पाकिस्तान भी पढ़ने जाते हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटी भी हैं, मेरे ख्याल में उन पर तो कोई इसका इशू नहीं है। अच्छा, आपको पता है कि वहाँ पर जो इंडियन स्टूडेंट मौजूद हैं, उन्होंने कहा है कि उनका इस पूरे सूरत हाल से उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। फ्रांस ने इंडिया के साथ अपनी दोस्ती निभाते हुए ये बात की है। देखिए, इंडिया वो स्टूडेंट का तो मे भी आपका सवाल है जो अनलीगल हैं, जो पाकिस्तान के स्टूडेंट हैं उन पर भी फ़र्क पड़ा होगा। लेकिन अगर इस चीज़ से हट के भी आप इंडिया को देखते हैं तो इख्तलाफ अपनी जगह, वो एक ये है कि आप कोई भी मुल्क है, इंडिया कोई दुनिया को प्यारा नहीं है,
लेकिन इंटरेस्ट होते हैं मुल्कों के आपस में। अब फ्रांस के इंडिया के साथ इंटरेस्ट हैं, वो उधर से वो जंगी सामान भी, तैयारी वगैरह भी खरीदता है, कोई और अदर चीज़ें भी खरीदता होगा, आपस में मैशत का कंटेक्ट होता है, इसलिए वो मुल्क एक दूसरे को फेवर करते हैं। लेकिन सर एक बात हमें माननी पड़ेगी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो रिस्पेक्ट, जो डिग्निटी इंडिया को मिलती है, उस तरह से पाकिस्तान और दूसरे ममालिक में रहने वाले मुसलमानों को नहीं मिलती। अब आप देखें कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अगर कहीं पर चले जाएं तो किस तरह से लोग झुक झुक के उनका पाँव छूकर उनका इस्तकबाल करते हैं। देखिए आप भी पाकिस्तानी, मैं भी पाकिस्तानी, लेकिन इसका आप ना वो देखें, ये वो मोदी का या इसमें ये कंट्री वाइज होते हैं रिलेशन, और हम माशी लिहाज से इतने कमज़ोर हैं। देखें हम कशकोल उठा के भाग रहे हैं, 1 बिलियन किसी से 2 मिलियन, IMF से 3 बिलियन डॉलर के लिए। तो वो जो आपको पता है बकारियों की तो घर में नहीं इज्जत होती, तो बाहर क्या है। तो ये दोस्तों वीडियो ही तक था, फुल वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेक कर सकते हैं। मेरा सर दर्द करने लगा आज, पहली बार कोई वीडियो देख के मेरा सर दर्द करने लगा, क्योंकि कोई इतना प्रोपोगेंडा, कोई इतना दोगलेबाज, कोई इतना झूठ कैसे बोल सकता है, मक्कारी कैसे कर सकता है। मेरा सर दर्द करने लगा आज, बहुत खतरनाक। यार आप कौन से लोग हो यार, और ऐसे ही लोग जब बाहर मुल्कों में जाते हैं, इनके जो अंदर कट्टरपंथ है ना, ये कट्टरपंथ सामने निकल के आता है। उसी के बाद ही फ्रांस जैसा हादसा होता है, हर जगह होता है। अरे होगा ही, क्योंकि इन जैसे कंट्री से अब लोग जाएगा, इन जैसे कंट्री से जैसे ऐसे मुसलमान जाएंगे बाहर, वो लोग चाहेंगे कि वहां पे भी कट्टरपंथ फैलाए। कोई इंडिया से जो मुसलमान बाहर जाते हैं, दिखाइए तो कहाँ पे वो लोग कट्टरपंथ फैलाते हैं, बहुत कम होगा, बहुत कम। लेकिन जो पाकिस्तान, मोरक्को, ऐसे साउथ अपना मिडिल ईस्ट, अफ्रीका से जो मुस्लिम कंट्री से जाते हैं, वो लोग फैलाते हैं, कट्टरपंथ फैलाते हैं। और फ्रांस, यूरोप कंट्री, आप लोग सुन लीजिए, आप लोग जब तक अपना दरिया दिल दिखाएंगे, सीना खोलेंगे ना, ये लोग आपके अंदर घुस के आपको फाड़ के रख देंगे। उसके बाद जो हसरा आप लोगों का होगा। और इन पाकिस्तानियों का तो एक ही बात मैं क्या बोल सकता हूँ कि हिंदुस्तान में मुसलमान के साथ जुल्म हो रहा है, वहाँ पे जिंदा क्या मार रहा है, काट रहा है, लेकिन अपने कंट्री के जो माइनॉरिटीज है खत्म करके रख दिया, उसको एकदम फिनिश हो गए। उसके ऊपर कोई बात नहीं करेगा, अगर उससे बात करी भी ले तो डायरेक्ट मुकर जाएंगे, नहीं कुछ नहीं होता यहाँ पे। पॉपुलेशन व्हाट इज दिस, व्हाट क्या है, हिंदू पोर्शन क्या है, हमारे कंट्री में ज्यादा नहीं था तो है, खुशी से रहते रहे वो। यार इतना प्रोपोगंडा। और फ्रांस में जो हुआ वो कंडेमेबल है, वो गलत है। जो लड़कियों को जो शूट किया गया था वो भी गलत है, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो तो सबसे ज्यादा गलत है। एक पुलिस ऑफिसर की कीमत आपने पूरा देश को जला के रख दिया, और आप यहाँ में बोलते हो क्यों वो कर रहा है ऐसा। इन पाकिस्तानी जाहिलों के कुछ नहीं कर सकते हम लोग। आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो देखते मुझे सर में दर्द हो गया, मुझे पता नहीं। चलिए मिलता हूँ मैं आपको ऐसे अगले धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।